जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में हम लोग मैथ और रीजनिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज 100 प्लस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ना, जितने सारे अब तक एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों का हल संग्रह है। और सबसे पहले आप ऐसा करिए कि एक बार वीडियो को देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे मोड लिखा हुआ है, उस मोड पे आप क्लिक करिएगा ना। जैसे जैसे ही आप मोड पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपका फॉर पीडीएफ लिखा रहेगा। फॉर पीडीएफ के लिए लिंक रहेगा। इसे लिंक पर क्लिक करिएगा ना तो आपका टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद उसके बाद वीडियो देखने के बाद वहाँ से आप एक बार उसको अभ्यास कर लीजिए पूरा सवाल का। अगर वहाँ लगभग आपका 15-16 क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर तो जो नहीं बन रहा है उसका अभ्यास करिए, ठीक है। लेकिन नहीं बन रहा है तब तक आप अभ्यास करते रहिए जब तक आप हो ना जाए। याद रखिएगा, अधिक से अधिक प्रयास ही आप में परफेक्शन लाएगी और जब आप में परफेक्शन आएगा तो आपका कन्फ्यूजन हट जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं। एक पंक्ति में 19 लड़के हैं। एक लड़के का स्थान प्रारंभ से 10वां और उसी में अंतिम से कितना होगा। ये पहले वाले सेट में इस तरह के प्रश्नों को कराया गया है। चलिए देखते हैं। टोटल बराबर होता है चाहे लेफ्ट राइट रहे चाहे ऊपर नीचे, फार्मूला यही लगाइएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने हैं? 19 लड़के हैं। 19 बराबर लेफ्ट से कितना है? 10 है और राइट से नहीं है, -1 हो गया। तो 19 जोड़िए कितना हुआ? 20। 20 में अब ये प्लस 10 बराबर किधर तो -10। 20 में 10 के कितना हुआ? 10। आर का वैल्यू कितना हुआ? 10वां स्थान। अगला देखते हैं। एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं, रविवार के दिन, ठीक है ना जी। एवं अन्य दिन औसत 380 दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल महीने में दर्शक की औसत संख्या कितनी है? पहले महीना कौन दिया है? अप्रैल दिया है। अप्रैल शुरू हो रहा है रविवार से, तो कितना होगा? जब भी किसी भी महीने का पहला दिन जो जिससे शुरू होता है वह उस महीने में 5 दिन आ जाता है, तो रविवार आ जाएगा 5 रविवार आएगा। रविवार का औसत कितने दर्शक होते हैं? 500। तो 5 गुना 500 जो करते हैं तो बराबर कितना हो गया? 2500 दर्शक इतने रविवार को आते हैं। तो अन्य दिन कितना हुआ? अन्य दिन तो रविवार अप्रैल का महीना कितना होता है? 30 का। 30 में 5 रविवार घटा दीजिए, कितना बचा? 25। और 25 गुना आप 380 करिए। अन्य दिन औसत 380 आते हैं, तो जब 25 गुना 380 करते हैं तो कितना आ गया? आपका आ गया 25 गुना 380 तो 9500 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है उस महीने में औसत संख्या पूछ रहा है। औसत मतलब क्या होता है? टोटल। इसको इससे जो टोटल और जितना नंबर है उससे भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। तो 9500 और 2500 को आप जोड़ते हैं तो कितना होगा? 5 5 10 9 2 11 12, मतलब टोटल हो गया आपका 12000 में टोटल दिन कितना है? 30 से भाग देंगे तो 400। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनें। इस प्रकार के सीरीज के जब प्रश्न रहेंगे तो अगर आप फर्स्ट हिट लीजिएगा, अगर उसमें आपके कैलकुलेशन में बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो इसको मैथ्स से भी बात बनाइए, क्योंकि ये टाइम टेकन होता है। इस पे गोला मार के उसके बाद आप इसको बनाइएगा। इसी सब तरह के प्रश्नों को जब आप बना देते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में अन्य छात्रों से आगे निकल जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से उसको टैकल करके 100% बनाने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं यह रीजनिंग। देखिए 5 में कितना जो है? 5 में 20 आ गया है, उसके बाद 61 है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये बढ़ा हुआ है कि अगर 5 में 20 जोड़े हैं तो कितना हुआ? 25 हुआ। फिर 25 में हम 36 जोड़ते हैं तो 61 हुआ है, ठीक है ना जी। फिर 61 में 52 जोड़ते हैं ना तो ये होगा 6 5 113 हुआ है। फिर 52 में हम 68 जोड़ते हैं तो कितना हुआ है? 52 में जब 68 जोड़ते हैं ना तो 181 हुआ है। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं इसको। इस दोनों के बीच में कॉमन कितना है? 16 बढ़ा है। फिर इस दोनों के बीच में 16 ही बढ़ा है। इस दोनों के बीच में देख रहे 16 बढ़ा है, तो डायरेक्ट आप इसमें 16 बढ़ाइए। 8 14 4 बाकी 1 6 1 7 1 8, मतलब हम 84 113 में अगर 181 में 84 जोड़ेंगे तो 266 आना चाहिए। तो 4 1 5 की 25 8 8 16 के 6 बाकी 1 1 2 265। तो यहीं पे फॉल्ट है, मतलब यहाँ 265 होना चाहिए, गलत संख्या पूछ रहा है। अगला सवाल को देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में सही अगली अक्षर समूह ज्ञात करें। सही पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार से ऐसे इसको बनाते हैं। जैसे पी के बाद क्या आया? क्यू के बाद क्या है? आर के बाद क्या आया? एस के बाद क्या आया? टी के बाद क्या आया? यू आना चाहिए। देखिए यू वाला ऑप्शन कहाँ है? 2 गो में, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं। अब सेकंड देखते हैं। जेड से पहले होता है वाई से पहले एक्स से पहले डब्ल्यू से पहले भी से पहले क्या होता है? भी से पहले यू होता है। देखिए भी यू यहाँ पे मिला है तो ये पैटर्न को फॉलो करता है। अगला यू, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है। गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनते हैं। 12 कॉलम बनते हैं तो कुल बच्चे कितने हैं जी? कुल बच्चे कितने हैं? तो 20 बच्चे हैं ना, 12 कॉलम, हर कॉलम में 20 बच्चा टोटल बना है 12। टोटल बच्चे कितने हैं? तो 240 बच्चे हैं। यदि 15 कॉलम में खड़ा करके एक कॉलम बनाए, 15 बच्चों का एक कॉलम बनाया जाए, टोटल बच्चे कितने हैं? 240। तो कुल कितने कॉलम बनेंगे? तो यहाँ 15 का कह रहा है, 12 का नहीं, यहाँ 15 का बनाए तो 240 में 15 से डिवाइड कर देंगे, उतने कॉलम बनेगा। तो कितना हो जाएगा? तो 240 में जब आप 15 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 एकम 15, 15 छक्की 90, मतलब 16 बार में। ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो इस तरह से लगातार आप अभ्यास करिए। देखिए वीडियो के ही प्लेलिस्ट में जो है ना बी स्टेट करके टियर 3 बी स्टेट करके जो है आपका CDP और EVS से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट रीच कराया जा रहा है। वो भी सारे जितने भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम हुए टेट के उससे संबंधित सारे प्रश्नों का हुआ हल संग्रह है। आप एक बार अगर उसको कवर कर लेते हैं ना तो निश्चित रूप से आपका आगामी टेट का एग्जाम जो है सी टेट होना है फिर एस टेट होना है, उसमें आपको काफ़ी लाभ देगा। और जो बी
यूपीएससी स्टेट के लिए पढ़े हैं तो वो चिंता मत करें कि परीक्षा कब होगा नहीं होगा, आप अपने बस अभ्यास को जारी रखिए, परीक्षा अपने समय पे हो जाएगी और आपको मौका मिल जाएगा। और इसमें कम अभ्यर्थी आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीपीएससी में तुरंत भी मौका मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। जब फॉर्म भरा गया है तो एग्जाम लेगा, यहाँ टाइम जो लगे एग्जाम लेना है तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। संभावना है जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो आपके एग्जाम जल्द से जल्द एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। ए बी का भाई है। देखिए जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल बनाइए तो सबसे पहले अपने मन से इसको सोचिए। अगर इस तरीके से सोच के आप बनाते हैं तो आपका ये बन जाता है, नहीं तो आप इसमें ऐसे करिए, मेल के लिए जो है ना हम लोग प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पूरा ए और बी भाई है, ये पता नहीं है कौन भी भाई है, लेकिन मान लीजिए समकक्ष रिलेशन है। सी जो है डी का पुत्र है, देखिए सी डी का पुत्र है। यहाँ एग्जैक्ट ए और बी जिससे संबंधित है उसके रिलेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ पे है ए या बी का चर्चा, ई बी की माता है। ई जो है ना बी के माता कौन है, ई, इससे एक पद ऊपर है तो ई है, माता है तो फीमेल है तो माइनस लगा देंगे। और डी की पत्नी है तो ई किसकी पत्नी है, डी की, डी इसके समकक्ष है, माँ के समकक्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि उसकी पत्नी है तो यहाँ से बेंड हुआ। तो अगला एक रिलेशन हम छोड़ते, सी जो है ना वह डी का पुत्र है। किसका पुत्र है, सी डी का पुत्र, मतलब नीचे रिलेशन चला गया, ये इसके समकक्ष में, तो यहाँ पे सी पुत्र है प्लस का। अब देखिए इसमें इसका साथ में क्या भाई बहन का रिश्तेदारी है, तो सी का ए से क्या संबंध है, सी का जो है ना ए से, तो सी तो भाई है ना, तो भाई का संबंध है। कैसे भी पुत्र तो कट जाएगा क्योंकि एक पोस्ट नीचे नहीं है, पिता भी इससे नीचे ऊपर रहता है, चचेरा भाई तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तीन संख्याओं का औसत 75 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यहाँ पहली है दूसरी, फर्स्ट संख्या कितना है 3, सेकंड संख्या कितना है 5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 अनुपात है, दूसरी और तीसरी, इसको ऐसे करिए, 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, 5 कितना हो गया 25, 7 5 कितना हो गया 35 हो गया। इस तरीके से इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, फिर इसको कटा दीजिए, कौन खोना में तीनों है, 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, यही निकला ना जी। अब क्या पूछा, दूसरी संख्या ज्ञात कर ले। दूसरी संख्या कितनी है 5, अब बटा टोटल 7 5 12 3 15, और टोटल कितना आया है 75 है, तो 75 से गुना कर दिया, 15 5 75, दूसरी संख्या का मान कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। देखिए जीएस के लिए जो है ना इसी के प्लेलिस्ट में आपका स्पीडी जीके करके वह अवेलेबल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 40 पेज और 201 से लेकर के 240 पेज तक का है। आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर लीजिए। जीएस से संबंधित सारे प्रश्न में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह जो है जितने सारे फैक्ट है उसका संग्रह किया गया है, इसलिए अधिकतर प्रश्न वहाँ से आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो आप उसका निश्चित रूप से अध्ययन करिए। साथ में BSSC स्पीडी साइंस करके प्लेलिस्ट में ही क्विज 2 करके उपलब्ध है, तो आप उसका भी अध्ययन कर लीजिए। आप जब आप उसका अध्ययन कर लेते हैं तो वो जो है ना जितने बिहार में जितने एग्जाम हुए वो साइंस के सभी प्रश्नों का वह संग्रह है, तो आपको साइंस से अधिकतर प्रश्न वहीं से देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ आपको निश्चित रूप से आप इसको अगर पूरा कर लेते हैं तो अधिकतर प्रश्न आपके रडार आपके क्षेत्र में आ जाएंगे। चलिए अगला अध्ययन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 6500, इसमें पहले वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि की जाती है, तो 2 वर्ष बाद गाँवों की कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितना है 6500, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि है, तो मान लीजिए कि 110/100, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि 120/100, सॉल्व कर लीजिए, 2 शून्य कट गया, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, और इसको आप इससे गुना करिएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा 8580, गुना कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। एक गांव में 5500 लोग रहते हैं, जिसमें कि 4000 लोग अंडा खाते हैं और 2500 लोग मांस खाते हैं। 1500 लोग ऐसे हैं जो अंडा और मांस दोनों खाते हैं। तो अब शुद्ध शाकाहारी कितने हैं, शाकाहारी का संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए। देखिए इसमें जो है ना, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1500 लोग अंडा और कितने लोग हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी इस तरह के नहीं खाते हैं, तो इसका हमेशा ये समुच्चय से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको बनाइएगा। PA यूनियन B बराबर होता है PA जोड़ PB और माइनस PA इंटरसेक्शन ऑफ B। तो यहाँ पे मान लीजिए अंडा खाते हैं, ये मान लीजिए PA है जो पहला इवेंट है, और दूसरा है ये है PB है दूसरी घटना है, और जो दोनों खाते हैं दोनों में जो शामिल है वही है A इंटरसेक्शन ऑफ, दोनों A और B दोनों में इंटर किया हुआ इतना लोग है। तो PA का मान कितना है 4000 और PB का मान कितना है 2500, और माइनस इसमें कर दीजिएगा कितना 1500। तो आप जब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 4000, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 1000 1500 1000 टोटल हो जाएगा, यहाँ 5000 हो गया ना। तो अब ये 5000 जो है ये ऐसे मतलब इसमें पूछ रहा है कि 5500 लोग रहते हैं, तो इसमें कितना लोग नहीं खाता है, नहीं खाता मतलब शुद्ध शाकाहारी है, जिसको मांस मछली से कोई मतलब नहीं है। तो आपका 5500 लोग में 5000 ऐसे हैं जो सब तरह के किसी न किसी नॉन वेज खाते हैं, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा ये आंसर। यदि इस तरह के प्रश्न को लगातार बताया गया है फिर भी आप इसका अध्ययन करें। यदि 800 रुपये पर 3 वर्षों में 600 रुपया और 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज कितना होता है 180 रुपया। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन 800 गुना समय 3 गुना दर नहीं है कितना वही पूछ रहा है बटा 100 जोड़ मूलधन है आपका 600
गुना समय है आपका 2 वर्ष दर नहीं है r/100। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया मतलब 180 बराबर आपका यहाँ 2 शून्य कटा दीजिए, 2 शून्य कटा दिया, 8 या 24 r प्लस 6 दूनी 12 r, 4 2 6 और 2 1 3 36 r हो गया। और 36 पंचा कितना होता है 180, 5% हो गया। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि या कमी ना हो। इस प्रकार के जब भी सवाल पूछेंगे तो याद रखें वृद्धि पूछ रहा है तो हमेशा 100 में आप निकालिएगा 100/125 कर दीजिएगा। अगर मतलब 100 में प्लस कर दीजिएगा, जितना प्रतिशत बढ़ेगा, अगर घटेगा तो उतना माइनस कर दीजिएगा। तो 100 का 100/125, 25 चौका 125, पंचा 125, यही हुआ जी। 5 से कितना हुआ 20, 20 चौका कितना हुआ 80, टोटल नंबर कितना 100, कमी कितना का आ गया, निकला कितना 80, कमी कितना हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना 4 वर्षों में हो जाता है 840। देखिए पहला 800 हुआ, दूसरा 840। जब बढ़ रहा है ना कंटिन्यू तो समझिए कि ये मिश्र धन का बात कर रहा है। तो यहाँ से मिश्र धन पहले 4 वर्ष का ही निकाल लीजिए जो ज़्यादा कर है। तो ये मिश्र धन बराबर क्या 840 है ना, तो क्या सूत्र होता है P × 1 + r/100 होल टू द पावर n। और बटे इसका ले लीजिएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। तो या आप बटे नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा वाला का क्या है, तो दूसरा वाला का है 800 बराबर P × 1 + r/100 होल टू द पावर। यहाँ पे पहला है 4 वर्ष ना जी, तो 4 वर्ष है तो यहाँ 4 वर्ष दे दिया, दूसरा है 3 वर्ष दे दिए। अब इसमें इसको भाग दे दीजिए, पी कट गया, ये 3 से ये पूरा 4 कट गया, एक कोई बचा है। अब यहाँ कितना हुआ 840/800 बराबर 1 + r/100। अब इसको अगर इससे मतलब 1 को इधर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा तो 800 इसमें घटाइएगा तो 40/800 बराबर r/100। इसको कटा दीजिए तो 8 पंचे कितना हुआ 40, कितना निकल गया आपका 5%। अगला सवाल देखते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस पर 20 बच्चे खड़े होते हैं, अभी तुरंत बनाए। टोटल बच्चों की संख्या कितना हो गया 20 × 12, रिपीट कर गया टाइपिंग में लग रहा है टेक्निकल टीम से। और इसमें क्या है 15 से भाग दे दीजिए, मतलब 15 बच्चों का सिस्टम सेट करना है। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका मुख्य रूप से आंसर जो आ जाएगा आपका 16 बना पहले हो गया है। एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है और वह जो है ना 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। डायरेक्ट इस सवाल को ऑप्शन से बनाइए, सब ऑप्शन में 20 पुट करिए। मान लीजिए कि बेचा है ना 3 कि 20% का लाभ हो, तो एक दुकानदार 6 रुपया में कितना 6 गुब्बारे खरीदता है, 1 रुपया में 6 गुब्बारे, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे को बेचे 20%। इसमें 120% बढ़ा के देखिए 6 पुट रहा है तो ये तो नहीं कटेगा, इसमें बढ़ाइए 120/100 तो 5 दूनी 10, 2 6 12, 6 पुट गया ना, तो ऑप्शन नंबर 20 संतुष्ट कर गया, यहीं से आंसर है। लेकिन हम पहले भी बताएं कि हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। देखिए बेसिक से कैसे बनेगा, ठीक है, ऑप्शन से ही बनेगा, लगातार अभ्यास करिए तो वह हो जाएगा। देखिए 6 गुब्बारे है ना, 6 गुब्बारे का क्रय मूल्य है कितना, 6 गुब्बारे का मान लीजिए 1 रुपया है, तो 6 अगर गुब्बारे का अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 120/100 विक्रय मतलब गुना 20% बढ़ रहा है ना, तो मतलब क्रय मूल्य गुना 100 जो लाभ प्रतिशत/100, यही फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे सेट किया तो इसको हो गया 6/5। ये कि 6 गुब्बारे का सेलिंग प्राइस निकल गया, मतलब रुपया, मतलब 6/5 में बेचे गए गुब्बारे कितना है, गुब्बारे है 6 है, तो इसलिए 1 रुपया में कितना गुब्बारे को बेचेंगे, मतलब 6 का यहाँ 5 चला गया ऊपर 6, मतलब इसको करिएगा तो 6/5, 6 ऊपर 5, 6 कट गया, कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह के सवाल को आप सरल कीजिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करिएगा, फिर उस तरीके से करिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0। अगले सवाल का अध्ययन करते हैं। एक संख्या और उसके मान का 3/5 के मध्य का अंतर 50 है, वह संख्या ज्ञात कर रहा है। मान लीजिए संख्या x है, संख्या x और उसके मान के 3/5, मतलब x का 3/5, इसका अंतर पूछ रहा है। तो x संख्या ही मान है, उसके मान का दूसरा कंडीशन ये है x - 3x/5 बराबर 50। इस तरह का सवाल जैसे जैसे आपको कहें उस तरीके से आप बढ़ते रहिए तो आपका आंसर लगभग क्लियर हो जाएगा। 5x एलसीएम कितना हुआ 5, मतलब 5x - 3x बराबर कितना हुआ 50, 2x/5 बराबर हुआ 50, यहाँ 25, 25 पंचा कितना हुआ 125, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। तो फिर अगला सवाल का अध्ययन करेंगे। हाँ, आपका साथ में जो अभी बीपीएससी टियर 3 और टियर 4 इसका जो एग्जाम होना है टीचर के लिए, तो आप इसके लिए क्या करिए, अधिक से अधिक अभ्यास करिए। प्लेलिस्ट में इसके प्रश्न पत्र लगातार सेट पेपर दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी मिक्स टाइप के भी चल रहे हैं, तो सब कुछ मतलब साइंस से संबंधित और जीएस है और साथ मैथ, सब प्रश्नों को उसमें संकलित किया गया। तो आप लोग निश्चित रूप से लगाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ होगा। तो 3 यात्री एक शहर पहुँचते हैं और 4 होटल हैं, वह कितने तरीके से प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं, कितने तरीके से रह सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो ये सवाल जो है ना आपका एक तरह से कहिए कि परमुटेशन से पूछ रहा है, परमुटेशन कम्बिनेशन से। 3 यात्री है ना और 4 होटल में वह कितने तरीके से रह सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि यह 3 यात्री है, कितना यात्री है 3 यात्री है और 4 होटल है, 4 होटल में, तो होटल की संख्या कितनी है n 4 है, यात्री की संख्या कितनी है 3 है, तो मतलब r 3 है, इसको सजाना है। तो यह परमुटेशन से संबंधित है, n यहाँ परमुटेशन r देंगे, मतलब उसके बाद n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना है, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 - 3। अगर भिन्न तरीके से रहेंगे तब इस तरह से बनाइएगा, तो 4 को फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं लास्ट तक 4 × 3 × 2
गुना 1, अब 1 के बाद तो नहीं होगा, फिर 4 में 3 गया, कितना हुआ 4 में 3 गया 1, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 बराबर 1 ही हुआ, 1 1 कट गया, 4 तिया 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से यहाँ 4 आदमी एक बस पे चढ़ सकते हैं, 6 सीटें खाली जाती हैं, वे कितने प्रकार से ना, सीटों की संख्या n बराबर कितना 6 और सेट करना है क्या r बराबर 4 है, तो आपका p यही अभी जो फार्मूला जो बताए थे n इंटू क्या है n इंटू r है, तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n का मान कितना है 6 है, तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 में 4 गया 2, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 2 को 2 गुना 1 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा इतना, तो 4 तिया बरछा के 4 तिया 12 और बरछा के कितना हो जाएगा जी, बरछा के हो जाएगा आपका 4 तिया 12 यानी 5 छूट गया है, 6 5 36 चौक 100, 4 तिया 12 5 60 6 36 360 सॉरी बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, कितने प्रकार से 12 मोटरों से 5 मोटर चुनी जा सकती है, उल्लेखनीय है कि एक मोटर नहीं चुनी जाएगी, एक मोटर बोल रहा है नहीं चुनेगा, कॉम्बिनेशन से सवाल है, वह बैठने जब पूछेगा सीधा नहीं से कोई ऑप्शन नहीं रहा तो परमोटेशन का सवाल है, याद रखिएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन से सवाल पूछ लिया, तो बनाइएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके एडवांस मैथ से संबंधित है। तो अब देखिए यहाँ कितना है 12 मोटर है, कितना मोटर है जी 12 मोटर है, चुनने का तरीका है 5 तरीके से हम चुनेंगे, 5 तरीके से इसको चुनना है, यही ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोटर कितना है, तो नंबर यहाँ टोटल है आपका n और कॉम्बिनेशन r से करना है, तो यहाँ का फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इस फार्मूले को लगाइएगा आप हमेशा इस तरह के कॉम्बिनेशन में। तो आप देखिए ये देखिए फैक्टोरियल n है जी, तो इसमें एक मोटर को नहीं चुनना है, तो n में 1 घटा देंगे, 12 को मोटर है, n बराबर कितना है 12 मोटर है और 5 तरीके से चुनना है, तो r बराबर आपका 5 है, तो 12 में इतना घटा कितना हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा 11, 12 n माइनस से करेंगे 12 में 11 और कॉम्बिनेशन से आपको 5 तरीके से इसको बैठाना है, तो फैक्टोरियल कितना हो गया 11 बटे फैक्टोरियल ये है r है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 11 माइनस 5 यही होगा ना जी। तो फैक्टोरियल 11 को 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 तक जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का, तो फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसका 12 में चला गया, कितना हो गया फैक्टोरियल 6 हो गया, मतलब 6 गुना 5 गुना 4, यहाँ से यहाँ कटेगा, लास्ट तक 1 जाएगा, यहाँ से यहाँ कट गया, इसको इससे कटाइए, तो 5 से इसको कटाए, 5 दूनी 10 होगी, 10 कट गया, उसके बाद 4 दूनी 8 कट गया और 3 तिया 9 कट गया, तो इसको हम जब गुना करेंगे 7 है, तो टोटल आपको जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 42 मतलब 462 हो जाएगा। अगला, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर भी लाभ 3 गुना हो जाता है तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य आपका x है और तो विक्रय मूल्य बराबर मान लीजिए कि SP बराबर क्या सेलिंग प्राइस है y है, तो यहाँ पे क्या विक्रय मूल्य को 2 गुना, जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे बढ़िए, सेलिंग प्राइस कितना 2 गुना, तो SP का 2 गुना करने पर, तो SP का 2 गुना कितना हुआ 2y हो गया, तो यहाँ कहता है विक्रय मूल्य का 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पहले कंडीशन से, तो y माइनस एक्स, इधर भी लाभ कर लीजिए और इधर कितना हुआ 2y माइनस एक्स, इससे भी आप कर लीजिए, इसका 3 गुना हो जाता है, 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो y बराबर क्या निकल गया 2x, इसलिए x या इसलिए y बटा x करिएगा तो पहले 2 और इसके आगे में 1 इधर हो गया, तो उसके बाद प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुना 100, 2 में 1 गया 1 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना x ही क्रय मूल्य माने है तो 1 हो गया और इस तरीके से ये आपका कितना हुआ 100%, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी। इस तरीके से इसको कंप्लीट करा दिया गया, इसलिए आप लगातार बने रहिए और लगातार प्रश्नों का अभ्यास करिए, जितना अधिक से अधिक प्रश्न अभ्यास करिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति अधिकतर रिपीटेड है और टाइप यही मिलेंगे, तो आपसे बनने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और साथ साथ में इस तरीके से लगातार वीडियो में जो आपका जो प्यार मिल रहा है, तो और साथ साथ में शेयर करने के लिए और लगातार सपोर्ट के रूप में आपको सब्सक्राइब करने के लिए, दूसरे को रिकमेंड करने के लिए और लाइक करने के लिए एक बार फिर वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी ये पूरी टेक्निकल टीम के साथ आपका धन्यवाद और लगातार अभ्यास करिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में टेस्ट सीरीज नंबर 7 में। जय हिंद।